जी नाजरीन, इसी पर हमारे दूसरे गेस्ट हैं। अभी हम इंशाल्लाह इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो इस कैमरे की आंख में हो और मेरी पब्लिक को, मेरी कौम को इनके तमाम जितने भी दुख हैं, चाहे वो दुख हैं सुख हैं, ये आप लोगों को पता चले कि इस ख्वाजा सराओं की कौम में अब तक क्या चल रहा है और क्या चलता रहा है। जी, इस ख्वाजा सराओं की कौम में अभी तक कितने लोग परेशानी में मुब्तला है। जी मोहम्मद असामा जी, हाँ। आप मेरी कौम को कुछ बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे ना कि मेरा गुरु रहता है, ये तारकाबाद में अंजू उसका नाम है, ठीक है ना। और मुझे 6 माह से मुझे बहुत तंग कर रहा, मुझे ब्लैकमेल कर रहा, मुझे पैसे मांग रहे, कभी 2000 रुपये कहती, कभी 3000 में 25-30 हज़ार रुपये। मेरी बहन की शादी थी, मेरे पैसे जोड़े हुए थे, मेरे घर जाना था मेरे, ठीक है ना। वो भी उससे मुझे पैसे ले दी। आज भी मुझे फ़ोन कर बंदों से भगवा के मेरी पटवाई करवाई और मुझे सिगरेट लगवाई। मुझे इतने गुंडों से ब्लैकमेल कर रही है वो, इतना मुझे मारा। ये पीछे भी देखिए, मुझे इतना मारा और मैं अपने घर भी नहीं जा सका। मेरे घर मेरी बहन की शादी है, मुझे आज भी पैसों की ज़रूरत है। मेरे पैसे मांगे, कहती मैं कहाँ पैसे, मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे गुंडों की धमकी अगर पैसे मांगी, मैं गुंडों से तुम्हारे साथ ये करवाऊंगी, ये कहूँगी, तुम्हें फैसलाबाद में रहने नहीं दूंगी, तुम किसी के पास जाओगे भी मैं तुम्हारे साथ ये करवाऊंगी, ये करवा। इतना मुझे मारा भी। आज भी मेरे लड़के डेरे पे मुझे फ़ोन, बंदों के अभी भी फ़ोन है, मोबाइल पे मैसेज भी किए थे, मुझे मारा इतना पटाई के। और एक घंटा पहले मेरे डेरे पे बदतमीजी कर गए बंदे, तो उस बंदों को भी कहती पैसे दो, पैसे दो, पैसे। मैं पैसे कहाँ से ला दूँ? मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मैं कैसे गुजारा कर? ना मेरे साल में बाप है, ना मेरा भाई। मैं किस जगह पे जाऊँ? मुझे जीने नहीं दे रहे यहाँ पे फैसलाबाद में। किसके पास जाऊँ? किसी के घर जाऊँ, वहाँ पे किसी को बोलूँगी ये हमारी चोरी करके है। मैंने क्या चोरी की है? कभी कहती हमारे सोना चुराया, कभी कहती ये कि है। मैं किस कहा जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। मैं इसकी वजह से आपके पास चल के आई हूँ इधर। अगर कहते तुम लोग के पास जाओगे भी, पंटी गुरु के पास जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी वो, हमारे साथ कुछ भी। हम लोग फिर भी उससे पैसे मांगेंगे, हमारा चेला ये। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, कैसे भी होके मेरी इस शख्स से जान छुटा। मुझे बहुत तंग कर रही है लोग कल से। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? पत्नी कहती मेरे चेले, मेरे तुम्हारा पेशा देना है, क्या हमें आगे बेच रहे। एक मेरी दोस्त है, उसके 2.5 लाख इससे बेचा इसने। अच्छा, यानी आपको बेचना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त में ये आप लोगों को क्या नाम लेते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले भी आपका कोई सौदा हो चुका है? पहले भी आप बिके हो? कि जो मेरे पहले गुरु ना, वो नहीं, वो इतनी अच्छी उनकी जिंदगी के लिए बहुत नाइस है। गुरु नीली इतना प्यार करती है, ठीक है ना। उन्हें मेरा हुक्का पानी बांध के, थोड़ी मेरी गलती थी, मुझे झगड़ा करके इधर आ गई। मैंने उनको चटाई भी नहीं दी। वो कहती हमारा चेला, हमारा 2.5 लाख का चेला, क्या दिया इसे मुझे? मेरी चटाई भी नहीं दी उसे, पैसे मांग रही मुझसे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपने किसी चीज़ से घबराना नहीं। अब इंशाल्लाह ये इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो चुकी है और इंशाल्लाह जी व्यूअर्स, आपने सब कुछ सुना और इस कैमरे की आंख में सब कुछ आज सेफ हो रहा है। आप लोग देख रहे हो कि ये ख्वाजा सरा कम है और ये एक माफिया बन चुका है। इन लोगों ने एक गुंडागर्दी शुरू कर ली है, इतनी गुंडागर्दी शुरू कर ली कि इन लोगों ने आप लोगों के घरों से ही मांग कर आप लोगों के बच्चों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है। जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और हमारा साथ दें और ऐसे मजलूम लोगों के लिए आप हमारी आवाज़ बने, क्योंकि जो ये गुंडागर्दी ख्वाजा सराओं में शुरू हो चुकी है, जेंडर से ट्रांसजेंडर, और उसके बाद ख़रीदो फरोख्त, और ख़रीदो फरोख्त का काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक इंसान 25-25 लाख का बिक रहा है। जी, तो मुझे ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं? मेरी माँ, हम लोग 4 भाई हैं और 3 बहनें मेरी। जी, और वालिद मोहतरम है आपके? मेरी मामा और पापा नहीं है। पापा नहीं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि एक बच्चा अपने छोटे छोटे बहन भाइयों के लिए अपने घर से निकला है और एक रिज़्क़ कमा रहा है। देखिए, ये इनका मामला है और अल्लाह का मामला है। ये गदागारी कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि मुझे इन चीज़ों से लेना देना है कि जो लोग इस ख्वाजा सराओं की फील्ड में आ जाते हैं, इनको क्यों मजबूर किया जाता है कि इनके ऑपरेट करवाए जाएं
और इनको इनकी खरीदो फरोख्त की जाए। जी मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसी परेशानी के आलम में हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बहुत से दोस्त आज इस जगह पर मेरे साथ इकट्ठे हैं जिन लोगों ने हक़ के नारे की आवाज़ को बुलंद करना चाहा। जी नाज़रीन, अगर इस चीज़ में अगर कुछ ना होता, जिस तरह ये कहते हैं कि हमारी फ़कीरी, अगर ये सच्चे फ़कीर होते तो आज इनसे ख्वाजा असराओ से माओं के बच्चे परेशान ना होते। जी कारी साहब, इसी जुल्म पे आप कुछ बताना चाहेंगे मेरी कौम को कि जुल्म करने वाला और अल्लाह ताला के अहकामात, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाम को बताएं कि इन लोगों का क्या कसूर है। ये लोग घर से आते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए निकल के आते हैं और रोज़गार करते हैं, गदागारी करते हैं, फंक्शंस करते हैं, और इन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में यही बात कहूँगा कि जुल्म करने वाला जो है उसको दुनिया के अंदर ही उस जुल्म का बदला देना पड़ेगा और दुनिया के अंदर ही उसको भुगतना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह अनकरीब ये देखेंगे। और जो इनके ही चेले हैं वो इनके खिलाफ खुद बगावत करेंगे और कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये हमारे गुरु जो हैं ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे भी लोग हैं बीच में, जी जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि बीच में हम सबको नहीं कहते जी, बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी तारीफ करते हैं। आपके खुद उस्ताद हैं, आप उनकी आज भी तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप आज भी उनकी तारीफ करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने गुरुओं की तारीफ की है और वो उनको मानते हैं, हम हर एक को नहीं कहते। और ये बगावत करेंगे और आप देखेंगे कि अनकरीब हक के नारे के तले आएंगे और इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होकर हक का नारा बुलंद करेंगे। और इंशाअल्लाह हम इसी पर ही लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, और ये चैनल देखकर इसको समझें कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ना तो कोई दुनिया हासिल करना, ना कोई ओहदा लेना, ना किसी से पैसे बटोरना, ना किसी से पैसे लेना। बस हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप हक का नारा लगाएं, आप हक के नारे के तले आ जाएं। इसी में आपकी बुलाई है, इसी में हमारी बुलाई है। अल्लाह तबारक ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। जी जी कारी साहब, इसी पर हम रस्म करते हैं। जी जी बिल्कुल ज़रूर। साइमा जी, इस तरह है कि मैं आपसे कुछ और सवालात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत दूर से आए हैं, लाहौर से आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी कौम को वो सच्चाई मिले, जिस तरह कि आप तो इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी ख्वाजा असरा, हाँ जी, जिसको अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता अता फरमाता है और ये कौम उनके पीछे पड़ जाती है, तो आपकी उन चीज़ों से कोई परेशानी, कोई मामलात, कोई भी? देखो, जदों कोई बंदा हक दे राह ते जांदा है ना, जी। ते ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਨਕਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੂਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੀਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਜੂਆ ਖੇਡੇਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੁਬਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਟ ਲਈ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਹਰਾਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹੁਣ। ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। अच्छा, इस तरह है कि मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल है। देखिए, आप भी जेंडर से ट्रांसजेंडर हुए हैं, जी जी तो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, हिम्मत दी, और हाँ आप जी, इस हाँ जी। नारे के तले आए हैं। देखिए, ये नारा तो मेरे अल्लाह का है, मेरे मौला का है। आप जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम बचाना चाहते हैं। जी, अल्लाह हाँ की जी। अमानत में जो क़यानत हो रही है, हम उसको रोकना चाहते जी, हैं और जी। ख़रीदो फरोख्त को रोकना चाहते हाँ हैं। जी। देखिए, इन लोगों में ख्वाजा असराओं में से सबसे ज़्यादा जो कसूरवार ठहराए जाते हैं, वो मेरा ख्याल शायद कि वो डेरेदार ख्वाजा असरा हैं, जिनको हम चौधरी, जो ये कहते हैं हम चौधरी ख्वाजा असरा हैं। जी जी वही होते हैं, वही हैं ख्वाजा असरा जो डेरेदार होते हैं, जो ये जो जाते हैं मांगने के लिए बाहर, इनसे भी पता लेते हैं। वैसे भी जो कमा कर लाते हैं गुरु ही लेता है, रखता है, 5 हिस्से लेता है, पता नहीं क्या क्या इनकी कोई रस्में बनी हुई हैं जो इन्होंने खुद बनाई हुई हैं। जी, अच्छा, इसी पर मैं तमाम ख्वाजा असराओं की एक बात बताना चाहती हूँ। देखें, आपको आपकी फैमिली नहीं बोली, आपके अजीज़ व अकारब नहीं बोले। अगर कोई शादीशुदा है तो उनके बच्चे हैं तो वो आपको नहीं बोले और ना बोल सकते हैं। खुदा के लिए हाथ बांध के कहती हूँ, सीधे रास्ते पे आ जाएं, मत परेशान करें उन ख्वाजा असराओं को जो अभी तक जेंडर है और जेंडर से ट्रांसजेंडर नहीं हुए, उनको परेशान मत करें। और अपनी इन धमकियों को, गिदड़ बप्तियों को अपने पास रखें। आपकी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला, आपकी गिदड़ बप्तियों से कोई नहीं डरने वाला। जो कहीं पे लगा है अपना रिज़्क कर रहा है, चाहे कोई गदागरी कर रहा है, चाहे कोई मांग रहा है, कौन से जीने दे। मत कोशिश करें इन चीज़ों की कि जिनसे ये जुल्म की इंतहा बढ़ रही है। और आप लोग बखूबी जानते हो कि आपके एक जुल्म से आपकी पूरी कौम तबाह होने वाली है, अल्लाह। क्योंकि जुल्म अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया है। और जो जो आप काम कर रहे हैं, सब आप जुल्म कर रहे हो। आखिर एक ना एक दिन इस दुनिया फ़ानी से आपने जाना है और इंशाल्लाह आपने खाली हाथ जाना है। कम अज़ कम आप अपने लिए अगले जहान के लिए कुछ बचा लें कि आप अगले जहान जाके अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कुछ मुंह दिखाने के काबिल रह जाए। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेरी कौम देख रही है कब तक। वो कहते हैं कि अब पछताना क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसी पर इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ मोहसन और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।